ओम शांति। 12 नवंबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, एक दो को दुख देना घोष्ट का काम है, तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है। ओ मीठे बाबा रे, कभी ना भूलेंगे वचन तेरे, मनसा वाचा कर्मणा, और दुख न देंगे किसी को। तो दुख देना घोष्ट का काम है। राम राज्य में ये रावण होता नहीं। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में मूर्छित नहीं होना है, खुशी में रहना है। तुम बच्चों को किस बात में मूर्छित नहीं होना है, खुशी में रहना है। उत्तर, कोई बीमारी आदि होती है तो मूर्छित नहीं होना है। अगर देह अभिमान में लटके हुए हैं, अपने को आत्मा नहीं समझते, सारा दिन देह में ध्यान है, तो जैसे मरे पड़े हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम योग में रहो तो दर्द भी कम हो जाएगा। बाबा कहते, तुम योग में रहो तो दर्द भी कम हो जाएगा। योग बल से दुख दूर होते हैं, बहुत खुशी रहती है। कहा जाता है, अपनी घोंट तो नशा चढ़े। कर्म भोग को योग से हटाना है। कर्म भोग को योग बल से हटाना है। योग का प्रयोग अपने शरीर पर, बीमारी पर, परिस्थितियों पर करके तो देखो। जब अनुभव होता है तभी तो खुशी बढ़ती है। गीत है, तूने रात गवाई, सो सो के दिन गवाया, खा पी करके। ओम शांति। ये बातें शास्त्रों में भी है, एक दो को समझाते भी हैं, फिर भी टाइम गवाना छोड़ते नहीं है। शास्त्रों में भी ये बातें हैं, भागवत में भी सुनाएंगे। श्वास श्वास में राम कहे, वृथा श्वास ना खोए। ना जाने इन श्वास का आवन होए न होए, लेकिन फिर भी टाइम गवाना छोड़ते नहीं है। समय को व्यर्थ ही गवाते रहते हैं। तो अनेक प्रकार के गुरु लोग मत देते हैं। अच्छे अच्छे भगत कोठरी में बैठ गौमुख कपड़ा होता है, उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं। ये भी फैशन है। अब तो ये आजकल फैशन हो गया है। अब बाप कहते, ये सब छोड़ो, आत्मा को सिमरण करना है बाप का। इसमें माला फेरने की बात नहीं। सबसे अच्छा गीत है सिवाय नमा का। इसमें ही आता है कि तुम माता पिता हो। भगवान को ही रचता कहा जाता है। अब रचते क्या है, वह समझते हैं, नई दुनिया रचते हैं। गाते हैं, तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। परंतु सिर्फ गाते ही हैं। ऐसा क्या हुआ जो तुम दुखी हुए? माता पिता की कृपा हट गई क्या? नहीं, माता पिता की कृपा नहीं हटी, लेकिन हमारे कर्मों अनुसार हमें दुख मिलना शुरू हो गया। हम माता पिता को भूल गए। तो बाबा ने कहा, परंतु सिर्फ गाते समझते कुछ नहीं। अब ईश्वर तो फादर ठहरा, फिर मदर भी चाहिए। मदर के सिवाय क्रिएटर कर ना सके। सिर्फ ये नहीं जानते कि कैसे क्रिएट करते हैं। माता पिता कहते तो आपस में भाई बहन ठहरे। फिर विकार की दृष्टि हो ना सके। जब आत्मा रूप में है तो फिर पवित्र रहने की बात भी नहीं है। भाई बहन का सवाल ही नहीं, भाई भाई हो गए। जब परम धाम में है आत्मा तो फिर विकार की कोई बात ही नहीं। बाबा ने कहा, फॉन्ट बहुत अच्छी समझाई जाती हैं, परंतु माया ऐसी है जो फट से गिरा देती है। माया कम बलवान नहीं है। जैसे तूफान लगते तो झाड़ के झाड़ गिर पड़ते हैं। सिर्फ एक बड़का झाड़ होता, वह तूफान में कभी नहीं गिरता। बरगद का पेड़
तूफान में कभी नहीं गिरता। तो ये समझाना सहज है। सब गाते हैं तुम माता पिता, पास्ट का गायन करते हैं भक्ति मार्ग का। माता पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते तो जरूर सुख घनेरे देते होंगे। ये कोई नहीं जानते कि वह माता पिता भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। मैं माँ तो करते हैं ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो भाई बहन हो गए, फिर तुम बेकार में क्यों जाते हो? भाई बहन हो गए, फिर तुम बेकार में क्यों जाते हो? हम फिर से उनके बालक बनते हैं। बाबा ने कहा हम फिर से उनके बालक बनते हैं और जानते हैं भल घर में रहते परंतु याद उनको ही करते हैं। हम ब्रह्मा की औलाद आपस में भाई बहन हैं। हम ब्रह्मा की औलाद आपस में कौन है? भाई बहन हैं। कहलाते भी हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा को भी रचने वाला वह है। माता पिता आकर सुख देते हैं। अब सुख घनेरे पाने के लिए माता पिता से हम राजयोग सीख रहे हैं। सुख घनेरे पाने के लिए माता पिता से हम राजयोग सीख रहे हैं। सुख घनेरे तो सतयुग में ही होते हैं और कहीं तो सुख घनेरे होते नहीं। बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनसे सुख घनेरे मिलते हैं। जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है, दुख में होते तब शिक्षा मिलती है। सुख में जाने की वही माता पिता आकर सुख देते हैं। एडम ईव तो मशहूर है, जरूर गॉड की संतान ठहरे। तो गॉड फिर कौन? जरूर गॉड की संतान ठहरे तो गॉड फिर कौन? ये राज्य ही रावण घोष्ट का है। बाबा का ये राज्य ही रावण घोष्ट का है, परंतु रावण क्या चीज़ है ये कोई नहीं जानते। अब घोष्ट विकार तो सब में है। बाबा ने कहा विकार तो सब में है, उनका ही राज्य चल रहा है। सिर्फ क्रोध का भूत नहीं, सब विकारों का भूत है। जैसे वो लोग कुछ छपाते हैं तो बाबा टेंशन देते हैं कि ये राज्य ही आसुरी गोष्ठ का है। ऐसे तुम बच्चों को भी अटेंशन दे समझाने की युक्तियाँ निकालनी चाहिए। तुम जानते हो बाबा ये जो नॉलेज देते ये सब धर्म वालों के लिए है। बाबा ये जो नॉलेज देते ये सब धर्म वालों के लिए। इसलिए कौन से चित्र में? सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा, हर किसी ने शिव को स्वीकार किया है। तो बाबा ने कहा बाकी सबका बुद्धि योग उस बाप से टूटा हुआ है। घोष्ट बुद्धि योग लगाने नहीं देते, ये बेकार बुद्धि का योग लगाने नहीं देते और ही बुद्धि योग तोड़ देते हैं। बाबा आकर घोष्ट पर जीत पहनाते हैं। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले बहुत है, बुद्धि को भटकाने वाले बहुत हैं। एक दो को दुख देते हैं। ये है ही घोष्टों की दुनिया। काम रूपी विकार है तो एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। एक दो को दुख देना घोष्ट का काम है। सतयुग में घोष्ट होता नहीं, सतयुग में ये 5 विकार होते नहीं। घोष्ट नाम बाइबल में चला आता है। रावण माना घोष्ट, राम राज्य में घोष्ट होता ही नहीं, जय जयकार हो जाती है, वहाँ सुख घनेरे होते हैं। तो शिवाय नमा वाला गीत बहुत अच्छा है। शिव है माता पिता, माता भी है तो पिता भी है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को माता पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। एडम ईव ब्रह्मा सरस्वती तो यहाँ ही हुए हैं, वहाँ सिर्फ गॉड फादर को प्रार्थना करते हैं, ओ गॉड फादर। और हर जगह तो सिर्फ प्रार्थना करते हैं लेकिन ये अर्थात रीति जानते नहीं, ओ गॉड फादर। भारत तो माता पिता का गांव है, उनका जन्म यहाँ है। तो समझाना है तुम माता पिता गाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे।
जब माता पिता गाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया है। ये जो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं, से बाबा एडॉप्ट कराते जाते हैं। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है। नई सृष्टि की स्थापना ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही होती है। समझाने की बहुत युक्तियां हैं। बाबा कहते समझाने की बहुत युक्तियां हैं, परंतु पूरा समझाते नहीं हैं। बाबा ने बहुत बार समझाया है। ये सिवाय नमा का गीत बजाकर जहाँ तहाँ समझाओ, क्योंकि सिवाय नमा वाला गीत तो सभी भक्त गाते हैं ना, सिवाय नमा का मंत्र तो सभी भक्त रटते हैं ना। तो लोग सोचते हैं कि ये भक्ति से शास्त्रों से अलग कोई ज्ञान है। तो बाबा ने कहा सबसे पहले सिवाय नमा वाला गीत बजाओ और उनको ज्ञान सुनाना शुरू करो। तो बाबा ने कहा हम माता पिता के बालक कैसे हैं, वह बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना की थी, अब कलयुग का अंत है, फिर से स्थापना कर रहे हैं। बुद्धि में धारण करना है, ये नॉलेज बड़ी सहज है, ये नॉलेज बड़ी सहज है। माया के तूफान योग में ठहरने नहीं देते हैं, माया के तूफान योग में ठहरने नहीं देते। बुद्धि चक्रित हो जाती है। नहीं तो समझाना बहुत अच्छा है, पहले समझाना चाहिए। रचयिता एक है, उनको सब फादर कहते हैं। वह निराकार जन्म मरण रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है। 84 जन्म मनुष्य भोगते हैं, सूक्ष्म वतन में तो नहीं भोगेंगे। 84 जन्म मनुष्य भोगते, लेकिन सूक्ष्म वतन में तो नहीं भोगेंगे ना, यहीं पर भोगेंगे ना। तुम जानते हो हम माता पिता के नए बच्चे हैं। बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है। ब्रह्मा को तो भुजाएं बहुत हैं, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। जो भी चित्र आदि निकले हैं, शास्त्र निकले हैं, ये सभी ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ है, वह चला आ रहा है। ये राजयोग बाबा ही आकर सिखलाते और कोई सिखला ना सके। ये स्मृति में रहना चाहिए। कहते हैं ना अपनी घोंट तो नशा चढ़े, तो उन्होंने भांग घोंट करके पीना शुरू कर दिया। अब एक घोंटता नशा अनेकों को चढ़ता है, लेकिन वास्तव में कौन सी घोंट? ज्ञान की घोंट। तुमने ज्ञान सुना, तुमने ज्ञान का चिंतन मंथन किया, तुम्हें नशा चढ़ा, घर वालों को नशा नहीं चढ़ा। तो बाबा ने कहा अपनी घोंट तो नशा चढ़े, परंतु बुद्धि का योग चाहिए बाबा के साथ। यहाँ तो बहुतों का बुद्धि योग लटका हुआ है। पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि की तरफ या देह अभिमान में फंसे रहते हैं। थोड़ा बीमारी होती है तो मर पड़ते हैं, थोड़ा बीमारी हुई तो बीमारी का ही चिंतन करते करते मर पड़ते हैं। अरे योग में रहेंगे तो दर्द ही कम हो जाएगा। योग नहीं तो बीमारी कैसे छूटे, ख्याल करना चाहिए। माता पिता जो पावन बनते हैं, वही फिर सबसे पहले पतित भी बनते हैं। उनको बहुत भोगनी पड़ती है। मम्मा को भी भोगनी पड़ी, ब्रह्मा बाबा को भी हिसाब किताब चुकतू करना पड़ा, क्योंकि पहला नंबर श्री कृष्ण की आत्मा, कितना सुख देखा, सबसे पहला जन्म लिया, तो हिसाब किताब भी तो उन्हीं के साथ ज़्यादा जुड़ा होगा ना, जो ज़्यादा जन्म लेगा। परंतु योग में रहने कारण बीमारी हट जाती है। नहीं तो उनकी भोगना सबसे जाती है, परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं। बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं। बहुत बच्चे जो बीमारी में एकदम मूर्छित हो जाते हैं, सुरजीत नहीं होते, तो समझते ये देह अभिमान में लटकते रहते हैं। अपने को आत्मा समझते नहीं, सारा दिन देह में ध्यान है, जैसे मरे पड़े हैं।
बाबा आकर कब्र से उठाए ज्ञान की टिकलू टिकलू सिखाते हैं। तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है। छोटी बच्चियों को खड़ा किया है। बाहर में छोटे बच्चे माता पिता का सो करते हैं। लोक परलोक सुहेला होता है ना, ये भी तुम देखेंगे। छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को ज्ञान देंगी, क्योंकि शरीर छोड़ के गई, ज्ञान सुन के फिर शरीर छोड़ा, जन्म लिया तो ज्ञान की बुलबुल तो बनेंगी ना, फिर माता पिता को ज्ञान देंगी। कुमारी का मान होता है। कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियां हैं। भले माताएं भी हैं, परंतु वह भी कहलाती तो कुमारी है ना। छोटी बच्चियां बड़ों का सो करती हैं। कोई बहुत अच्छी बच्चियां हैं, परंतु मोह है, वह सत्यानाश कर देता है। बहुत अच्छी बच्ची हैं लेकिन मोह खींच लेता है तो सत्यानाश कर देता है। मोह बड़ा खराब है, जैसे बंदर बंदरी बना देता है। तुम जानते हो बंदरी में कितना मोह होता है। सबसे ज़्यादा मोह किसमें होता है? बंदरी में। यह मोह का भी भूत है। बाप से विमुख कर देते हैं। इनसे ही अक्षर मिलते हैं माता पिता। वास्तव में मंदिर में राधे कृष्ण दिखाते हैं। श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम गीता में तो है नहीं। श्री कृष्ण की महिमा अलग है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण परमात्मा की महिमा अलग है। शिव की आरती में बहुत महिमा करते हैं, लेकिन उन्होंने तो शिव शंकर को एक कर दिया है, परंतु अर्थ कुछ समझते नहीं हैं। पूजा करते करते थक गए हैं। ढूंढे से राम मिलत ना है। तुम जानते हो मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने हैं। अभी फिर आकर ब्राह्मण बने हैं। उनमें भी नंबरवार हैं। कर्म का भोग होता है, उनको योग से हटाना है। कर्म का भोग होता है तो उन्हें योग से हटाना है। तपस्या के बल से चुकतू करना है। देह अभिमान को तोड़ना है। बाबा को याद कर बहुत खुशी में रहना है। शिव बाबा को याद करके बहुत खुशी में रहना है। माता पिता से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। बाबा से वर्षा मिलता है। बाबा ने हमारा रथ लोन पर लिया है। बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे ना, क्योंकि इस रथ को लोन पर लिया तो खातिरी करेंगे ना। पहले तो समझता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूँ, अब कहेंगे इनको खिलाने वाला वह है। बाबा भी हमको खिलाते हैं। कौन खिलाते हैं? बाबा खिलाते हैं। हम भी उनको खिलाते हैं। बाबा खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। शिव बाबा कहते मैं बहुत जन्मों के अंत के भी जन्म में प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा की आत्मा भूल गई। तुम कहते बाबा फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं, इन द्वारा वर्षा दे रहे हैं। वर्षा लेना है सतयुग में। सतयुग में तो राजा प्रजा आदि सब है ना। राजा राजा ही थोड़ी नहीं, प्रजा भी है। पुरुषार्थ करना है बाप से पूरा वर्षा लेने का। अगर अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं। इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। जन्म जन्मांतर की बाजी है। बाबा कहते जन्म जन्मांतर की बाजी है। तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कल्प कल्प के लिए पढ़ाई है, इसमें बहुत ध्यान रखना पड़े। 7 रोज लक्ष्य ले, फिर मुरली घर में भी पढ़ सकते हो। भला अमेरिका आदि की तरफ चले जाओ तो भी बाप से वर्षा ले सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ता धारणा करके जाओ। खान पान की दिक्कत होती है, परंतु ऐसी बहुत चीज़ें बनती हैं। डबल रोटी से जैम मुरब्बा आदि खा सकते हो। ज़्यादा दिक्कत ऐसे नहीं। घर में बैठे हैं तो भी अपने स्वाद के कारण ये सब खाना शुरू कर दो। परिस्थिति में खा सकते हैं, आदत पड़ जाएगी। बाबा ने कहा फिर और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। मन तो चंचल है, हर श्रेय पर मचल जाता है। तो जैसी आदत डालो वैसी आदत पड़ जाएगी। तुम सब भगवान के बच्चे हो, आपस में भाई बहन हो।
इसलिए तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। बाबा ने कहा आपस में कौन है, भाई बहन हो। लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों के पास मत जाना, वो भाई बहन बना देती हैं, लेकिन हमने कहाँ भाई बहन बनाया। आरती कोई ब्रह्मा कुमारियों ने बनाई, आरती में तुम्हारे माँ बाप ने भी वही शब्द गाए, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमने भी गाए, तुम्हारी पत्नी ने भी वही चीज़ गाई। तो एक माता पिता के सामने खड़े होकर के सब कह रहे तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो एक पिता की संतान आपस में भाई बहन ही तो ठहरे। ब्रह्मा कुमारियों ने कहाँ भाई बहन बनाया। तो बाबा ने कहा तो ग्रस्त में रहते भाई बहन होकर रहेंगे तब तो पवित्र रहेंगे, है बहुत सहज। गृहस्थी में रहते हुए पवित्र रहेंगे तब तो भाई बहन होकर रहेंगे। बाबा ने कहा है तो बहुत सहज, ना तीर्थों पर जाने की ज़रूरत, ना परिक्रमा लगाने की ज़रूरत, सिर्फ घर बैठे याद करो और पवित्रता के व्रत को धारण करो। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ज्ञान की बुलबुल बन, ज्ञान की टिकलू टिकलू कर सबको कब्र से निकालना है। ज्ञान की बुलबुल बन, ज्ञान की टिकलू टिकलू कर सबको कब्र से निकालना है। माता पिता का सो करना है। बुलबुल बोलती है ना, जा डाली पे बैठ के बोलेगी, बा डाली पे। तुम बाबा ने कहा काय की बुलबुल बनना है, ज्ञान की। किसी के पास बैठो, ज्ञान की टिकलू टिकलू करनी है। नंबर 2, अपने अंदर कोई भी भूत प्रवेश होने नहीं देना है। मोह का भूत भी सत्यानाश कर देता है, मोह का भूत भी सत्यानाश कर देता है। मोह ममता को त्यागो, जीवन को जी लो शान से। इसलिए भूतों से बचना, एक बाप से बुद्धि योग लगाना है, एक शिव बाबा से बुद्धि योग लगाना है। वरदान, बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भव। बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भव। स्पष्टीकरण है, आजकल दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकार भी मिलता है तो कितनी मेहनत करके अधिकार लेते हैं। आपको तो बिना मेहनत के अधिकार मिल गया, आपको तो बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकारी बनना। मेरा माना और अधिकार मिला, मेरा बाबा कहा और अधिकार मिला। बाबा को मेरा माना और अधिकार मिला, कठिन के सहज सहज रीति से। तो वहाँ मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा हूँ। इसी बेहद के अधिकार की खुशी में रहो। ये अविनाशी अधिकार निश्चिंत ही है, और जहाँ निश्चिंत होता है वहाँ निश्चिंत रहते हैं। जहाँ निश्चिंत होता है वहाँ निश्चिंत रहते हैं। पक्का हो गया तो वहाँ निश्चिंत रहेंगे ना। स्लोगन, सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो तो समस्याओं के पहाड़ को सहज ही क्रॉस कर लेंगे। सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो तो समस्याओं के पहाड़ को सहज ही क्रॉस कर लेंगे। बाबा ने कहा दुआओं में बहुत बड़ी ताकत होती है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट प्यारे शिव बाबा को याद करते हैं। अपने मन को चारों तरफ से हटाएंगे, हर परिस्थिति को खत्म करेंगे, अपने आप को देखेंगे दिव्य ज्योति के रूप में, चमकता हुआ दिव्य सितारा दोनों ब्रह्म के बीच ब्रह्मकुटी में विराजमान हूँ। तन मेरा कुटिया है,
मन मेरा मंदिर है और इस मन मंदिर में शिव बाबा के अलावा और कोई भी नहीं है। दुख हरता सुख करता बाप की संतान में सर्व सुखों का अनुभव करती हूँ और दूसरों को कराती हूँ। सुख के सागर शिव बाबा जो परम धाम के रहने वाले हैं, मैं आत्मा उनकी संतान सुख स्वरूप हूँ। सारे विश्व की आत्माओं को सुख देने के लिए मैं आत्मा सुख के सागर शिव बाबा के पास जा रही हूँ। देह रूपी वस्त्रों से अलग उड़ रही हूँ, हवा से भी तेज उड़ रही हूँ। देखें अपने आप को चमकते हुए सितारे के रूप में। मैं आत्मा चली जा रही हूँ इस सृष्टि रंगमंच से बहुत दूर। नीले आसमान को क्रॉस करती हुई सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार होती हुई मैं आत्मा सूक्ष्म वतन फरिश्तों की महफिल, यहाँ हजारों चंद्रमा की सी चांदनी बिखरी हुई है, उससे भी ऊपर मैं चली जा रही हूँ। प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ सुख के सागर शिव बाबा अखंड ज्योति के रूप में चमक रहे हैं, जिनकी शक्तियां संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही हैं। मैं आत्मा शिव बाबा की किरणों के नीचे हूँ। सुख के सागर शिव बाबा की सुख की किरणें चारों तरफ फैली हुई हैं। मैं सुख के सागर शिव बाबा की सुख की किरणों में समा जाती हूँ, लहरा रही हूँ। मुझे आत्मा के पास अब दुख अशांति का नाम और निशान नहीं है। मैं परम सुखी हूँ, आनंदित हूँ। शिव बाबा की शक्तियों से मैं आत्मा संपूर्ण सुख स्वरूप बन गई। वाह, मेरा जीवन धन्य हो गया। सारे विश्व की आत्माओं को सुख देने के लिए मैं आत्मा परम धाम से नीचे आ रही हूँ, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ। सृष्टि ग्लोब पर मुझे आत्मा के प्रकाश ने संपूर्ण सृष्टि ग्लोब को ढक लिया है। सारे विश्व की आत्माएं सृष्टि ग्लोब के चारों तरफ खड़ी है, सुख शांति की भीख मांग रही है। मुझे आत्मा से सुख की शांति की किरणें निकल निकल के एक एक की भ्रकुटी के बीच में समा रही है। सब दुख अशांति से मुक्त होती जा रहे हैं। अब मैं आत्मा सृष्टि ग्लोब से भी नीचे आ जाती हूँ। देह की दुनिया में अपने देह रूपी वस्त्रों के पास आकर के दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। अब मेरे सुख के वाइब्रेशन संपूर्ण वातावरण में फैले हुए हैं। कोई भी मेरे सन्मुख आता है, सुख का अनुभव करके जाता है। ओम शांति, ओम शांति।